Good morning, the students of high school class. In this video of English, I will teach you third lesson, the Ganga, as I was teaching in the previous video. So we will continue this. As in the previous video, I taught you about Pandit Nehru and his affection that he got from Indian people. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको द गंगा लेसन पढ़ाऊँगा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, और यह उनका एक बिल या वसीयतनामा है, वसीयत पत्र है जो उन्होंने भारतीय लोगों को संबोधित करते हुए लिखा है। तो वो कहते हैं कि वह भारतीय लोगों के प्रेम के प्रति ऋणी हैं, आभारी हैं, अपने कर्मचारियों के ऋणी हैं, अपने मित्रों के ऋणी हैं। साथ ही साथ वह इच्छा जताते हैं कि जब वह मरें तो उनका दाह संस्कार किया जाए, अंतिम संस्कार किया जाए, जलाया जाए और उन्हें उनकी जो राख है उस राख में से मुट्ठी भर राख गंगा में प्रवाहित की जाए। इसलिए नहीं क्योंकि वह गंगा को एक धार्मिक नदी मानते हैं, कोई धार्मिक मान्यता उनकी गंगा नदी से जुड़ी हुई है, बल्कि इसलिए कि वह बचपन से गंगा नदी से जुड़े रहे हैं। उसने यमुना नदी के कई मूढ़ों को देखा है, उनसे जुड़े हुए कई गीतों, कहानियों, किस्सों को सुना है और भी बहुत सारी चीज़ों को सुना है जो उनकी स्मृति में हैं, जो उन्हें आज भी याद हैं। तो वो चाहते हैं इसलिए उनकी राख को गंगा में बहाया जाए। वो कहते हैं कि कई सारी कहानियाँ रही हैं, हिस्ट्री, इतिहास रहा है, गीत रहे हैं जो इसके बहते पानी के साथ जुड़े और धीरे धीरे करके इसका एक हिस्सा बन गए। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था, इससे आगे देखना है। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा गंगा स्पेशली विशेष रूप से इज़ द रिवर नदी है ऑफ इंडिया, भारत की, बिलव्ड प्यारी है, ऑफ हर पीपल उसके लोगों की, राउंड भिच जिसके आसपास, आर इंटरवाइंडेड बंधी हुई हैं, हर रेशियल मेमोरीज उसकी जातिगत यादें, हर होप्स उसके आशाएं, हर फियर्स उसके डर, उसके यानी भारत की जातिगत यादें, भारत की आशाएं, भारत के डर, हर सॉन्ग ऑफ ट्रम्प उसके विजय के गीत, हर विक्ट्रीज उसकी जीतें, एंड हर डिफीट्स और उसकी हारें। सी हैज़ बीन वह रही है, आ सिंबल रही है, प्रतीक रही है, वह यानी गंगा रही है। इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर भारत के युगों पुराने कल्चर का, संस्कृति का, एंड सिविलाइजेशन और सभ्यता का प्रतीक रही है। एवर चेंजिंग हमेशा बदलती रही, एवर फ्लोइंग हमेशा बहती रही, एंड येट और फिर भी, एवर द सेम गंगा हमेशा वही गंगा रही, हमेशा बदलती रही, हमेशा परिवर्तित होती रही और हमेशा वही गंगा रही। सी रिमाइंड्स मी वह मुझे याद दिलाती है, ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स बर्फ़ से ढकी हुई चोटियों की, एंड डीप वैलीज और गहरी घाटियों की, ऑफ द हिमालयाज हिमालय के, विच आई हैव लव्ड सो मच जिन्हें मैंने पसंद किया है, सो मच बहुत ज़्यादा, एंड ऑफ द रिच वास्ट प्लेन्स और वह संपन्न बड़े मैदानों की याद दिलाती हैं, वास्ट यानी बड़े, प्लान्स यानी मैदानों की विशालकाय, मैदानों की याद दिलाती हैं, बिलो नीचे के, वेयर जहाँ पर, माई लाइफ मेरा जीवन, एंड वर्क हैव बीन कास्ट मेरा जीवन और मेरा काम, हैव बीन कास्ट हुआ है, खटा है या वहाँ बीता है, व्यतीत हुआ है, रखा गया है, डाला गया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग, स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग और नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट। तो यहाँ नेहरू जी बताते हैं कि गंगा किस तरह से उन्हें लगती है। सबसे पहले वो कहते हैं स्माइलिंग मुस्कुराती हुई, एंड डांसिंग और नृत्य करती हुई, इन द मॉर्निंग सनलाइट सुबह के सूर्य के प्रकाश में वह नाचती और मुस्कुराती सी लगती है, एंड डार्क और गहरी लगती है, एंड ग्लूमी और उदास लगती है, एंड फुल ऑफ मिस्ट्री और रहस्यों से भरी हुई लगती है, एज द इवनिंग शेडोज फॉल जैसे जैसे सांझ होती है, जैसे जैसे सांझ ढलती जाती है तो वह अंधकारमय, उदास और रहस्यों से भरी हुई लगती है। आ नैरो एक संकीर्ण, स्लो, धीमी एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम और एक शानदार, ग्रेसफुल मतलब शानदार स्ट्रीम इस धारा, इन विंटर सर्दियों में लगती है, एंड अ वास्ट और एक विशाल, रोरिंग थिंग गर्जना करने वाली वस्तु, ड्यूरिंग द मानसून के दौरान, बरसात के दौरान लगती है। ब्रॉड बोजम्ड चौड़े सीने वाली, चौड़े पाटों वाली, आलमोस्ट एज द सी मानो जैसे समुद्र हों, लगभग समुद्र जैसे, चौड़े पाटों वाली, चौड़े किनारों वाली, एंड विथ समथिंग और किसी के साथ, ऑफ सीज पावर
कोई समुद्री शक्ति उसके अंदर आ जाती है टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करने की। अनेक विकराल रूप धारण कर लेती है। जब मानसून होता है, जब बरसात होती है, तो बरसात में गंगा विकराल रूप धारण कर लेती है, विराट रूप धारण कर लेती है और ऐसे लगता है मानो जैसे यह सब कुछ विध्वंस कर देगी। सब कुछ विध्वंस करने की शक्ति इसके अंदर आ जाती है, सब कुछ विनाश करने की शक्ति आ जाती है। द गंगा हैज़ बीन, गंगा रही है, टू मी, मेरे लिए, अ सिंबल, एक सिंबल रही है, ऑफ मेमोरी, स्मृति का, द पास्ट ऑफ इंडिया, भारत के पास्ट का, भारत के बीते हुए कल का सिंबल रही है, प्रतीक रही है, सिंबल रही है और स्मृति रही है भारत के बीते हुए कल का। रनिंग इनटू प्रेजेंट, जो आज भी चल रही है, एंड फ्लोइंग, और बहती है, ऑन द ग्रेट ओशियन, बड़े समुद्र में, ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के बड़े समुद्र की ओर बहती है, यानी आगे जाकर भी बहती रहेगी। भविष्य के समुद्र के रूप में आज भी बहती है, बहती रहती है और आगे भी बहेगी, इस तरह से मैं आशा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।